no gold is not enough. नमस्कार, मैं आनंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्निंग अर्निंग में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आप ही के द्वारा पूछे हुए प्रश्नों के जवाब देंगे। जी हाँ, हमसे सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो पर्ल वाइन से संबंधित हैं, पर्ल वाइन का बिजनेस कर रहे हैं, उनके द्वारा बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो हमारी रिसर्च टीम ने उन प्रश्नों को देखते हुए उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस चूज़ किए जो बहुत सारे लोगों द्वारा पूछे गए हैं। तो आज उन्हीं में से कुछ के जवाब आपको इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं, हम पर्ल वाइन सीरीज़ पर बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। हमारा उद्देश्य है कि पर्ल वाइन से संबंधित सभी पहलुओं पर छोटे छोटे कंसेप्ट्स जो क्लैरिटी चाहते हैं, जिनके क्लैरिटी के बिना आपका बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको हम जरूर छूते हैं और उस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश अपने वीडियोस के थ्रू हम करते हैं। ये भी एक और अटेम्प्ट है हमारी तरफ से कि आपका पर्ल वाइन से जो बिजनेस है उसको आप आसानी से कर पाएँ, उसमें सफलता प्राप्त करें। तो आइए स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से आपके इन कुछ प्रश्नों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पर्ल वाइन क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आपको ये देखिए, क्वेश्चन अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करता हूँ। वाई शुड वन गेट दी 12 डिजिट ग्लोबल डिजिटल अकाउंट एस्टेब्लिश्ड? वो कहते हैं कि भाई अकाउंट क्यों खोलें, हमें अकाउंट क्यों खुलवाने की ज़रूरत है? पर्ल वाइन का बिजनेस करना है लेकिन अकाउंट क्यों खोलें? इसी से संबंधित और थोड़ा सा वर्ड्स डिफरेंट है बट सेम क्वेश्चन है मोर और लेस। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गेटिंग 12 डिजिट ग्लोबल डिजिटल अकाउंट एस्टेब्लिश्ड? कि ये अकाउंट खुलवाने के क्या फ़ायदे हैं? या एक और किसी ने हमसे पूछा कि उसने कहा कि पर्ल वाइन समझ आ गया, आई अंडरस्टैंड पर्ल वाइन, आई वॉन्ट टू डू बिजनेस एंड अर्न मनी। मैं बिजनेस भी करना चाहता हूँ, पैसे भी कमाना चाहता हूँ, लेकिन अकाउंट नहीं खुलवाना चाहता। तो ये तीनों सवाल आप देखेंगे कि डिजिटल अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड है कि ये अकाउंट नहीं खुलवाना फॉर वेरियस रीजंस। तो उसका जवाब क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे आपको हैंडल करना है वो बाद की बात है। पहले आप खुद समझिए कि ये है क्या। आप इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का जवाब पहले आप समझ लीजिए। अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो आप इसको अपने शब्दों में किसी को भी समझाने लायक हो जाएंगे, उसको ठीक से समझा पाएंगे। देखिए, आप पर्ल वाइन में क्या करते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं? आप प्लान शो करते हैं, प्रॉस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं, समझाते हैं, उसके सवालों के जवाब देते हैं, उसके डाउट दूर करते हैं और उसको बिजनेस ज्वाइन कराते हैं। या मैं यूँ कहूँ कि पर्ल वाइन में आपका पर्ल वाइन में बिजनेस क्या है, समझते हैं इसको। पर्ल वाइन में बिजनेस क्या है? अकाउंट खुलवाना। यही करते हो आप। डिजिटल वैलेट ऑफर करते हो, अकाउंट खुलता है, उसमें डिजिटल वैलेट होता है जो फ्री मिलता है, जिसके बहुत सारे यूजेस हैं और जिसको यही लोग खोलने के लिए उनकी ऑब्जेक्शंस हैं। तो पहले ये समझते हैं कि बिजनेस साधारण भाषा में क्या मतलब है बिजनेस का। व्हाट डज बिजनेस मीन इन कॉमन पार्लेंस? ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हर बिजनेस का एक मॉडल होता है, हर बिजनेस करने का एक तरीका होता है, एक उसका प्रोसेस है बिजनेस को करने का। तो यही समझने की कोशिश करते हैं कि ये बिजनेस मॉडल क्या चीज़ है और फिर इस डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है बिजनेस मॉडल की, इस डेफिनेशन में हम पर्ल वाइन के बिजनेस को रख कर देखेंगे और समझेंगे कि पर्ल वाइन का बिजनेस कहाँ इसमें फिट होता है। देखिए, ए बिजनेस मॉडल इज ए कंपनीज कोर स्ट्रैटेजी फॉर प्रॉफिटेबली डूइंग बिजनेस। बिजनेस मॉडल क्या होता है? किसी भी बिजनेस की स्ट्रैटेजी होती है जिससे प्रॉफिट बनाते हैं, मतलब लाभ कमाते हैं। मॉडल्स जनरली इंक्लूड इंफॉर्मेशन लाइक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज द बिजनेस प्लान्स टू सेल। मतलब मॉडल में क्या होता है कि कौन से प्रोडक्ट और सर्विस हमें बेचने, कौन सी टारगेट मार्केट है, किसको बेचने और उसमें क्या खर्चा होगा। तो क्या प्रोडक्ट है, किसको बेचना है और क्या खर्चा इसमें होगा। तो दो चीजें निकल के आई बिजनेस मॉडल के अंदर, प्राइसिंग और कॉस्ट। पहला तो उसकी प्राइस क्या होगी, कितने का बेचेंगे, और दूसरा खर्चा क्या है उसके अंदर, क्योंकि खर्चा
और प्राइस जो हम बेचकर उस प्रोडक्ट को लेंगे, उन्हीं का डिफरेंस ही तो हमारा प्रॉफिट है। आप समझ गए? बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में हमारा प्रॉफिट कहाँ है? हमारी कॉस्ट और हमारी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो हमारी प्रॉफिट है। इसकी एक और डेफिनेशन है बिजनेस मॉडल की, उसको भी समझते हैं। ए बिजनेस मॉडल describes the rationale of how an organization creates, delivers and captures value in economic, social, cultural और other contexts। इसके भाई वही बात कही जा रही है कि बिजनेस मॉडल क्या बताता है? रैशनल बताता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस क्या करता है, कैसे डिलीवर करता है, वैल्यू कैसे लेता है इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और अदर कंटेक्स्ट में। एक और डेफिनेशन है इसकी, इसमें भी यही कहा जा रहा है, बिजनेस मॉडल इज द कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर सपोर्टिंग द वायबिलिटी ऑफ ए बिजनेस इंक्लूडिंग इट्स पर्पस, इट्स गोल्स एंड ऑनगोइंग प्लान्स फॉर अचीविंग देम। मतलब कि बिजनेस मॉडल एक आपका स्ट्रक्चर है जिसमें यह देखा जाता है कि जो बिजनेस हम करेंगे उसका पर्पस क्या है, उसका गोल क्या है और कैसे हमारे पास क्या प्लान्स हैं उन गोल्स को अचीव करने के। तो अगर और सिंप्लीफाई करें इसको तो बिजनेस मॉडल क्या निकला? हाउ योर बिजनेस मेक्स मनी। आपका बिजनेस में पैसे कैसे बनते हैं, आप प्रॉफिट कैसे बनाते हो। इट इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ यू डिलीवर वैल्यू टू योर कस्टमर्स एट एन एप्रोप्रिएट कॉस्ट। तो इन सभी डेफिनेशंस को देखने के बाद बिजनेस मॉडल के क्या कंपोनेंट्स निकल कर आए? पहला, कस्टमर्स, क्योंकि बिजनेस में कस्टमर होना जरूरी है। किसको बेचेंगे? आपके बायर कौन होंगे? तो वो कस्टमर हो गए। दूसरा, ऑफरिंग, आप बेच कर रहे हैं प्रोडक्ट या सर्विस। तीसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ इट प्रोवाइड्स दी ऑफरिंग। ऑपरेशन मॉडल, ऑपरेशनल, कैसे प्रोडक्ट उन तक पहुंचेगा, कैसा उनको मिलेगा। और एक और कंपोनेंट हो गया इसका फाइनेंशियल्स, इसका रेवेन्यू मॉडल, क्या उसकी कॉस्ट है, कितने में हम बेचेंगे तो हमारे को क्या बचत होगी, क्या पैसे इसमें हम सेव करेंगे अपने लिए, वो जो हमारा अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा। तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगी किसी बिजनेस में, ये फाइनेंशियल पॉइंट हो गया। तो कस्टमर, ऑफरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल्स, राइट। अब देखते हैं आगे। देखिए, 4 तरह के नॉर्मली बिजनेस होते हैं, बेसिक 4 तरह के बेसिक बिजनेस हम करते हैं जो फॉर प्रॉफिट होते हैं, ऑफ कोर्स। जिसमें एक मैन्युफैक्चरर होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर है जो रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटर से गुड्स लेके रिटेलर तक पहुंचाते हैं और फिर रिटेलर से यूजर एंड कंज्यूमर के पास जाता है। और एक और मॉडल होता है फ्रेंचाइजी, इसमें आप फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, फ्रेंचाइज, ये 4 तरह के बेसिक बिजनेस मॉडल, इस तरह के बिजनेस होते हैं। अच्छा, इसको एक और तरह अगर समझें तो 4 ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल हो गए। अब इसको आप एक और कमर्शियल टर्म में समझने की कोशिश करें तो इसको भी इस तरह आप पढ़ेंगे। B2C, मतलब जहां बिजनेस कंज्यूमर को सेल करता है तो इसको B2C बिजनेस बोलते हैं। बिजनेसेस कंज्यूमर को सेल करते हैं। एक B2B होता है, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, इंटरनेट पर भी पढ़ा होगा, ये टर्म जरूर पढ़ी होगी। बिजनेस न्यूज एनालिसिस में आप ये टर्म अक्सर पढ़ेंगे। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जहां बिजनेस बिजनेस को सेल करता है, कंज्यूमर को नहीं करता। नेक्स्ट होता है C2B, कस्टमर, कंज्यूमर टू बिजनेस। और एक और मॉडल है जिसमें कस्टमर टू कस्टमर। अब ये जो पैरामीटर्स बने, ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें हुई, हमने बिजनेस मॉडल की परिभाषा देखी, उसके कंपोनेंट्स देखे और जो बिजनेस मॉडल के बेसिक टाइप होते हैं उनको समझा। अब हमारे जो आपका अब जो ये पर्ल वाइन बिजनेस है उसको समझने की कोशिश करते हैं, इन्हीं पैरामीटर पे रखते हैं। अब देखिए, यहां हमने पढ़ा था कि एग्जामिनेशन ऐसा कर रहे हैं हम उनका। 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल होते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और फ्रेंचाइजी। तो पर्ल वाइन को आप क्या कह सकते हैं? आप एक तरह से पर्ल वाइन की फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं। फ्रेंचाइजी कैसे होते हैं? जो अपने प्रिंसिपल का ही बिजनेस करते हैं, जो प्रिंसिपल करता है वही बिजनेस करते हैं। तो एक तरह से ये काइंड ऑफ फ्रेंचाइज, नॉट एग्जैक्टली फ्रेंचाइज हुआ क्योंकि प्रिंसिपल तो है ही नहीं, लेकिन एक तरह से जो बिजनेस मॉडल बना हुआ है आप उसी को फॉलो कर रहे हैं। आपने अपना कोई बिजनेस नहीं किया, ना ही इसमें कोई प्रोडक्ट और सर्विस है। तो एक तरह से ये एक फ्रेंचाइज हो गया। दूसरा, अब आप ये किसको, कौन सा बिजनेस है? B2C है, B2B है, C2B है, C2C है। ये हमारा B2C बिजनेस है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? यू आर दी बिजनेस ओनर। तो आप प्लान किसको दिखाते हैं? वो आपके लिए कस्टमर है, कंज्यूमर है, प्रॉस्पेक्ट कंज्यूमर बनता है। हाँ,
जैसे ही वो अपना बिजनेस शुरू करता है वो फिर बिजनेस हो जाता है। लेकिन जब तक वो आपका, अभी उसने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया और बिजनेस शुरू नहीं किया, तब तक वो आपका कंज्यूमर है। एक्चुअली तो ज्वाइन करने के बाद ही वो, ज्वाइन करने के प्रोसेस के बाद वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो बिजनेस आप क्या कर रहे हैं, प्रॉस्पेक्ट को जैसे ही प्लान शो किया और उसकी ज्वाइनिंग से पहले वो आपका कंज्यूमर है, तो B2C हो गया। तो क्या निकला इसमें से, एक तो काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी है और B2C बिजनेस है मेरा। अब देखिए, अब जितनी भी हमने डेफिनेशंस ऊपर पढ़ी, इसमें अगर आप देखेंगे तो कॉमन चीजें क्या हैं सभी डेफिनेशंस में, तीन चार डेफिनेशन में देखी। प्राइसिंग, किसी भी बिजनेस में, कोई बिजनेस करने के प्राइस होनी जरूरी है, कॉस्ट होनी जरूरी है, कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है या कुछ और है। और तीसरी चीज स्ट्रक्चर ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे ऑफरिंग होगी, क्या चीज है। और चौथा रेवेन्यू मॉडल क्या है, मतलब उसमें आपकी इनकम कहां से जनरेट हो रही है, कैसे जनरेट हो रही है, पैसे कहां से बन रहे हैं। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग इन पर्ल वाइन। फिर से अपने जो आप पर्ल वाइन में करते हैं उसी को इस पैरामीटर पे रखते हैं। आपने प्लान दिखाया, आप प्रॉस्पेक्ट को बिजनेस ज्वाइन कराते हैं। तो अगर ऊपर हम 4 चीजें देखें, प्राइस, कॉस्ट, कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर और बिजनेस कैसे पैसे बनाता है, तो कॉस्ट क्या होगी हमारी 30 DP, 30 DP ज्वाइनिंग कॉस्ट 30 DP है, तो 30 DP कॉस्ट हो गई, सिंपल है। और प्राइस, क्योंकि हमारा कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे और हम कोई 5 रुपए का प्रोडक्ट 7 रुपए में या 10 रुपए में नहीं बेच रहे, तो यह हमारी प्राइसिंग भी वही है। 30 DP कॉस्ट है, 30 DP प्राइस है, देयर इज नो डिफरेंस, राइट। अब आते हैं आगे अगले पॉइंट पर, स्ट्रक्चर क्या है, कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। देखिए पर्ल वाइन का कंसेप्ट क्या है, ये क्राउड फंडिंग का कंसेप्ट है। और क्राउड फंडिंग, दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, 12 डिजिट का अकाउंट खोलना जरूरी है। और आप इसमें क्या करते हैं, अकाउंट ही तो खुलवाते हैं। आपने प्रॉस्पेक्ट को प्लान दिखाया, उसका भी अकाउंट खुलवाया, उसको भी बिजनेस ज्वाइन करा दिया, दैट इज व्हाट यू डू इन पर्ल वाइन। तो आपने क्या किया, और जो इनकम है वो आपकी, जो बिजनेस प्लान आपका पर्ल वाइन का है उसी के हिसाब से आप इनकम अर्निंग होती है। जो भी पैसे कमाते हैं वो बिजनेस प्लान में ऑलरेडी डिफाइंड है, सब कुछ क्लियरली वहां बताया हुआ है। तो 3 चीजें आपके स्ट्रक्चर के अंदर आ गई, क्राउड फंडिंग बेसिस है इसका, अकाउंट खोलना पड़ता है, और जो आपकी इनकम होती है वो स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द बिजनेस प्लान जो पर्ल वाइन का है। क्लैरिफाइड। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, आप पैसे कैसे बनाते हैं, कि आप जो आपका अकाउंट खुला, अकाउंट में ही आपका डिजिटल वैलेट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। तो उस वैलेट में ही जो भी इनकम जनरेट होती है वो उस वैलेट में आती है। अब उसमें कई तरह की इनकम आती है, फास्ट इनकम आती है, डाउनलाइन इनकम आती है, टीम परफॉर्मेंस इनकम आती है, और सबसे बड़ी ऑटोपूल इनकम आती है। तो अगर वो अकाउंट ही नहीं होगा तो वैलेट नहीं होगा, वैलेट नहीं होगा तो इनकम कहाँ आएगी। और ये इनकम की बात की, आउटगोइंग खर्चा कैसा होगा, जो आपने डीपी अर्न किए या जो आपने बिजनेस में अर्निंग की उसको आप स्पेंड कहाँ करते हैं, खर्चा कहाँ करते हैं, या तो एक्सपेंसेस उसमें से कर देते हैं आप, या अपग्रेडेशन। तो वो आप ना अपग्रेड कर पाएंगे ना खर्चा कर पाएंगे, क्योंकि डीपी आप है ही नहीं, अकाउंट ही नहीं है आपके पास। तो सबसे बड़ा काम क्या हुआ, उस अकाउंट का स्टोरेज ऑफ डीपी है, वही इनकम आती है। आपका वो अकाउंट क्या है, अकाउंट में वैलेट है, और वैलेट आपका डिजिटल पर्स है। तो जब डीपी रखने की जगह ही नहीं है हमारे पास, तो हम अपने बिजनेस की जो रेवेन्यूज आएंगे उनको कहाँ रखेंगे। तो आपको ये अकाउंट खोलना कितना जरूरी है अब ये समझ आया होगा आपको। और एक और रीजन मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि डिजिटल वैलेट एब्सोल्युटली फ्री मिलता है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। आपके 30 डीपी लगते हैं बिजनेस ज्वाइन करने के, बिजनेस शुरू करने के, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। तो वैलेट तो फ्री मिल रहा है। तो वैलेट, ये सब चीजें इंटरलिंक्ड हैं। अब आप, मेरा ख्याल है इसको समझ गए होंगे। ये पहले आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं, वही उसका बिजनेस मॉडल होता है। आप सपोज आप ट्रेडिंग का कोई बिजनेस करते हैं, तो ट्रेडिंग में आप क्या करते हैं, एग्जाम्पल मानते हैं कि आपने ए प्रोडक्ट एक्स लोकेशन से लिया और जेड लोकेशन पर सेल कर दिया, वाई बीच में आपकी फ्रेट आ गया, फ्रेट कॉस्ट आ गई। तो अरे इस एग्जाम्पल में अगर हमने 5 रुपीज की एक प्रोडक्ट लिया, जो मेरा ए है, ए अगर कॉस्ट अगर 5 रुपए है और उसका फ्रेट 1 रुपी है,
तो मेरे पास कॉस्ट हो गई 6 रुपये। एंड इफ आई सेल इट एट 7.5 रुपीज, अगर मैं उसको 7.5 रुपये में बेचता हूं तो 1.5 रुपया मेरा प्रॉफिट है। तो ये क्या हुआ, वहां से खरीदना, फ्रेट और सेल करना, ये मेरा एक बिजनेस मॉडल हो गया। अगर आपको कोई ये कहे कि मुझे बिजनेस तो करना है, ट्रेडिंग करनी है, लेकिन वहां से गुड्स नहीं बाई करने, वहां सेल नहीं करने, लेकिन ट्रेडिंग करनी है, ये तो ऐसा ही हुआ, ये कैसे हो सकता है? तो किसी भी बिजनेस का जो कोर है या बिजनेस करने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, या ये इंग्रेडिएंट भी नहीं, ये तो बिजनेस की हार्ट एंड सोल है। पर्ल वाइन के बिजनेस का हार्ट एंड सोल क्या है? उसका अकाउंट। उसके बिना तो देयर इज नो बिजनेस। नीदर यू कैन डू बिजनेस और यू कैन अर्न मनी। स्पेंड की तो बात ही नहीं है। जब बिजनेस ही नहीं कर सकते तो इनकम भी नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो स्पेंडिंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन। तो आपको अगर खुद ये समझ आ जाएगा कि अकाउंट 12 डिजिट का जो अकाउंट है पर्ल वाइन का, वो उसकी बिजनेस की हार्ट एंड सोल है। इसके बिना वो बिजनेस नहीं हो पाएगा। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कमर्शियल टर्म में कर लेंगे, अब ये जो हमने सिंपल बात की, ये इसमें ये फाइनेंशियल और कमर्शियल टर्म्स में हमने बात की, वही टर्म्स इसमें यूज हुई हैं। तो आप इनको याद रखेंगे, समझ लेंगे और सामने वाले को समझाएंगे तो वो आसानी से आपकी बात को समझ जाएगा कि इसके बिना बिजनेस नहीं हो सकता। आइए एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। आप पढ़ रहे होंगे स्क्रीन पर, ये कई तरह के सवाल हमारे पास आए। जैसे पहला, द प्रोस्पेक्ट इज नॉट कन्विंस्ड, आई हैव बीन ट्राइंग फॉर द लास्ट मैनी डेज फॉलोइंग हिम बट ही डज नॉट गेट कन्विंस्ड। मतलब प्रोस्पेक्ट कन्विंस नहीं हो रहा, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ, उसको फॉलो अप कर रहा हूँ, बट वो कन्विंस नहीं है। एक और तरह का, ये कोई टीम लीडर ने पूछा कि उनके डाउनलाइन हैं जो ऑलरेडी बिजनेस ज्वाइन किए हुए हैं, उनका रैंक पर्ल है, वो एक्टिव नहीं है और कुछ दिनों से नेगेटिव हो गए हैं और बिल्कुल भी बिजनेस नहीं कर रहे। एक और तरह का आया बिजनेस, ये क्वेश्चन आप देखिए, डिफरेंट क्वेश्चन बट मोर और लेस सिमिलर। हाउ डू आई गेट द न्यू जॉइनिंग्स इन माय बिजनेस? आई डू नॉट नो हाउ टू कन्विंस। तो अगर आप इन तीनों सवालों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एकदम सिमिलर हैं। और इसमें एक और खास बात है कि एक वर्ड है जो सब में यूज हुआ है, वो वर्ड है कन्विंस। पहले सवाल में देखिए कन्विंस, दूसरे क्वेश्चन में कन्विंस और तीसरे में भी कन्विंस। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कन्विंस करने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये पर्ल वाइन का बिजनेस किसी को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उसे समझाना नहीं है, समझाना जरूर है, प्लान अच्छे से दिखाना है, सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझानी है, कोई भी डाउट उसका रह ना जाए, फॉलो अप भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन कन्विंस नहीं करना। कन्विंस का मतलब हुआ कि आप उनके परसुएड कर रहे हैं कि आप बिजनेस कर लो, आप बिजनेस कर लो, आप बिजनेस कर लो। ऐसा मत कीजिए। आप अपनी ड्यूटी दीजिए। आपका काम है प्रॉस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना, मीटिंग अरेंज करना, अपॉइंटमेंट तय करना, मिलने जाना, प्लान दिखाना, समझाना, फॉलो अप करना, दैट इज एंड ऑफ इट। एक बार, दो बार, बस, पीछे नहीं पड़ना है किसी के। इन सब सवालों में एक ही चीज नजर आ रही है कि आप प्रॉस्पेक्ट के पीछे पड़ गए। और आप जब किसी को भी फॉलो करते हैं, कोई भी हो इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड, ही विल रन अवे फ्रॉम यू। वो कहेगा ये आदमी मेरे पीछे पड़ गया, आपकी और धीरे धीरे आपकी कॉल्स ही अटेंड करनी बंद कर देगा। तो ऐसा मत कीजिए। आपका काम है बिजनेस दिखाना। बिजनेस दिखाना मतलब आप क्या कर रहे हैं, उसको एक रास्ता दिखा रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं कि आप इस तरह इस ये बिजनेस कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे बना सकते हैं, अपना जीवन सुधार सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव कर सकते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां आसानी से निभा सकते हैं। लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते बिजनेस करने के लिए। आप बहुत सारी लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको आप चीजें बताते हैं, वो नहीं समझते। यू मूव ऑन, उनको वहीं छोड़ दीजिए। क्योंकि एक बात याद रखिए, जिस तरह का बिजनेस पर्ल वाइन का है, इसमें कोई भी ना, अगर वो नो कहते हैं या सपोज आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो आप समझ जाइए कि ना है।
उसको वहीं छोड़ दीजिए। क्योंकि एक बहुत खास बात है इस बिजनेस में कि ये जो नो है ये परमानेंट नहीं है, ये कभी भी यस में कन्वर्ट हो सकती है, किसी भी दिन कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए इसको स्पॉइल मत कीजिए। अगर आप लगातार फॉलो करेंगे, परसुएड करेंगे, कॉल्स करेंगे, पीछे जाएंगे, तो सामने वाला आपसे परेशान हो जाएगा और एक भविष्य में जो एक आशा की उम्मीद है कि वो नो यस में कन्वर्ट हो सकती है, वो खत्म हो जाएगी। तो अपने उस प्रोस्पेक्ट को अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखिए। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों उसको समझ आ जाएगा, वापस आ जाएगा, बिजनेस करेगा आपके साथ। और हमने अपने पुराने वीडियोस में आपको बताने की कोशिश की है कि जितने भी लोगों को आप ये बिजनेस दिखाते हैं, कितना भी अच्छा बिजनेस है, जरूरी नहीं कि सब ज्वाइन करें। सबकी समझ अपनी अपनी है, सबकी जरूरत अपनी अपनी है, सबकी अंडरस्टैंडिंग अपनी अपनी है। तो आप अपनी सीमा को पहचानिए, अपनी एक बाउंड्री लाइन बना लीजिए, उसको क्रॉस नहीं करना। लक्ष्मण रेखा है आपकी, उसको क्रॉस नहीं करना, वहां तक आगे रुक जाइए बस। तो आपके संबंध बना रहेगा, संबंधों में मिठास रहेगी। और संबंधों में मिठास है क्योंकि हमने ये भी जाना था कि किसी भी बिजनेस की जो फाउंडेशन है वो रिलेशनशिप है। अगर रिलेशनशिप भी खराब हो गई तो आगे का बिजनेस भी खत्म हो सकता है। इसलिए उस फाउंडेशन को इफेक्ट नहीं करना। अपनी लक्ष्मण रेखा आपने बना ली, बाउंड्री लाइन बना ली, उसको क्रॉस नहीं करना, वहीं पर छोड़ देना है। आपने अपना काम किया, 1 या 2 बार फॉलो किया और छोड़ दीजिए। अगर उनको समझ आएगा वापस आएंगे आपके पास, ही विल कम बैक टू यू, क्योंकि वो समझ गए होंगे पैसा बनाना है उनको, कुछ क्लैरिफिकेशन रह गया होगा, फिर भी खुद वापस आएंगे। आप पीछे मत जाइए। उम्मीद है आपको आप ही के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब अच्छे लगे होंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये हमारे जवाब कैसे लगे। आपके कमेंट करने से हमारा उत्साह भी बढ़ता है और कोई आपके सवाल हो आप भी उन्हें पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों से संबंधित भी वीडियो बनाएं ताकि आपकी कोई डाउट्स हो वो भी क्लियर हो जाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।